पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इफ एल्स और इफ एल्सिफ एल्स का यूज़ क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का हमारा पर्पज़ है कि हम समझें कि नेस्टेड इफ क्या होता है सी लैंग्वेज में। तो नेस्टेड इफ को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कंसिडरेशन में कि हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए वो कुछ इस तरीके से है कि सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट। मतलब कि यूजर ने एक नंबर दिया है n, वो नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। देखिए बीच में एंड लगा है ना, इस एंड का मतलब होता है कि 5 एंड 11 बोथ। तो ये जो यूजर ने नंबर दिया है ये नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यूजर ने एक नंबर दिया है 40। अब ये नंबर जो 40 है ये 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर यूजर ने 40 इंटर किया है तो हमें आउटपुट क्या देना पड़ेगा कि नो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11। अगर मान लीजिए यूजर ने नंबर दिया है 55 तो हमें चेक करना है ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। तो हमें आउटपुट क्या देना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। अगर मान लीजिए यूजर एक नंबर देता है 22 तो ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं है और 11 से डिविजिबल है, तो हमें उस हिसाब से आउटपुट देना है। तो आई गेस कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें एक बार। अगर आप ये प्रॉब्लम खुद से बना पाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बहुत बढ़ जाएगा और आपका सी प्रोग्रामिंग जो है और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ एक बार ट्राई करिए और फिर आप इस वीडियो को वापस देखिए कि मैंने क्या अलग बताया जो आपने नहीं सोचा। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। हमें क्या करना है, हमें एक इंटीजर लेना है। हमने एक वेरिएबल ले लिया n जो कि इंटीजर टाइप का है। अब हमें क्या करना है, यूज़र से एक इनपुट मांगना है। तो हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे। हम यूज़र से क्या बोलेंगे, प्लीज़ एंटर अ नंबर। हम यूज़र से एक नंबर मांग रहे हैं तो हमने उसको मैसेज दे दिया। अब यूज़र को मैसेज दिया तो यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उस नंबर को हमें रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनफ का, और हम एम परसेंट लगाकर एन को लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो हमारा एन में आके स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इस सी प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, हम नेस्टेड इफ का यूज़ करना चाह रहे हैं। नेस्टेड इफ मतलब होता है कि अगर आप इफ के अंदर इफ यूज़ करेंगे। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हमने इफ ब्लॉक देखा कि आप इफ लिखिए, कंडीशन सही है तो आप इसके अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिए। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इफ एल्स देखा कि अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए, अगर ये कंडीशन गलत है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए, अगर ये कंडीशन गलत है तो आप इसको चेक करिए, अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है तो फिर आप एल्स में आइए और एल्स में जो लिखा है वो करिए। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इफ के अंदर एक और इफ लिखने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ हम करने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो मैंने लिखा सबसे पहले, अब देखिए यूजर ने हमें नंबर दे दिया है। अब हमें चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है जिसमें मैंने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताया है तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर जैसे एक नंबर n है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आपने मेरा मॉडुलस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिखूंगा। देखिए n मॉडुलस 5, इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र ने जो नंबर दिया है हम उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। अगर
नंबर को 5 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है। अब देखिए यहाँ पे एक नया ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये जो डबल इक्वल टू लगाया है मैंने, ये एक ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर यहाँ पे सिंगल इक्वल टू होता है तो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं कि जब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में कॉपी करनी होती है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि डबल इक्वल टू, उसका कब यूज़ करेंगे जब हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को कंपेयर करना है। हम अक्सर इफ़ में जब भी हम इफ़ यूज़ करेंगे तो हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत बार यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या बराबर है राइट हैंड साइड की वैल्यू से या नहीं। अगर बराबर है तो ये जो कंडीशन है ये सही मानी जाएगी और इफ़ के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो ये कंडीशन गलत मानी जाएगी और एल्स वाला स्टेटमेंट जो होगा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि यूज़र ने जो नंबर दिया है 5, यूज़र ने जो नंबर दिया है n, वो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये हमें n और 5 को डिवाइड करके हमें रिमाइंडर देगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम मानेंगे कि वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो गया है, और 0 इक्वल टू 0 मतलब कंडीशन सही, तो मतलब वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर 5 से डिवाइड होगा तो हमें अंदर जाना है इफ़ के, और इफ़ के अंदर जाके हमें चेक करना है कि वो जो नंबर n है वो 11 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 11 से डिवाइड भी हो रहा है तो जो हमारा प्रोग्राम था उसके लिए हमें वो नंबर मिल गया है, तो हम आउटपुट करा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे printf द एंटर्ड नंबर, या ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज डी जो कि यूज़र ने नंबर दिया है वो इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड 11। सही एकदम। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि जो यूज़र ने नंबर दिया है, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के बाद n। हमने क्या बोला कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया वो डिविजिबल है 5 एंड 11 से। अब मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर 5 से डिवाइड हो जाए और फिर अंदर आए। देखिए जैसे ये कंडीशन सही होगी तो इफ़ ब्लॉक, ये इफ़ ब्लॉक यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इफ़ ब्लॉक के अंदर हमने ये लिखा है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही कंडीशन सही होगी तो ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सही है तो ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन गलत भी तो हो सकती है। मान लीजिए यूज़र ने n की वैल्यू एंटर करी है 40, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी तो हम अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिर ये 40 मॉडुलस 11 जो होगा ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एल्स में आना पड़ेगा। और एल्स में आके हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम कब पहुँचे हैं, जब जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो गया है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 11। मतलब कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, आई गेस कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। फिर देखिए, अब जब ये कंडीशन सही होगी तो हम इसके अंदर जाएंगे, ये सारे काम करेंगे। लेकिन वो नंबर मान लीजिए 22 है, नंबर क्या है 22 है, तो वो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, वो तो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद एल्स में आ जाएंगे हम। कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एल्स में, क्योंकि जब ये इफ कंडीशन गलत होगी तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एल्स में। देखिए अगर मान लीजिए इफ कंडीशन सही हो जाती तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते, जो भी कंडीशन सही होती वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते, और फिर उसके बाद कंट्रोल एल्स में नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन सही होती तो कंट्रोल यहाँ जाता लेकिन एल्स में नहीं जाता, फिर ये सारी लाइन एग्जीक्यूट होके ये एल्स के बाहर कंट्रोल आ जाता। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होगी
तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका एल्स में जाएगा, कंट्रोल एल्स में जाएगा। और हम एल्स में क्यों आए हैं, क्योंकि जो नंबर है वो 5 से डिवाइड नहीं हुआ है। अगर नंबर 5 से डिवाइड नहीं हुआ है तो वो जो नंबर है 5 एंड 11 से डिविजिबल है ही नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम अभी यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए हम यहाँ पे एक और इफ लगा सकते हैं। हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमको ये पता है कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ कर सकते हैं। प्रिंट ऑफ में लिख सकते हैं हम कि परसेंटेज डी इज नॉट, या ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज डी इज डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 5। मतलब परसेंटेज डी जो है वो डिविजिबल है 11 से, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, और इसका एल्स क्या बनेगा, इसका एल्स क्या बनेगा, इस एल्स में हम क्यों आए, क्योंकि नंबर ना ही 5 से डिवाइड हो रहा था ना ही 11 से डिवाइड हो रहा था, तब हम यहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी इज नाइदर divisible by 5 nor by 11। मतलब कि जो नंबर आपने एंटर किया है ना ही वो 5 से डिवाइड हो रहा है और ना ही वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आई गेस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए रन हो गया है। अब एक एक करके चेक करते हैं हम। ठीक है, हम चाहते हैं कि बस ये आउटपुट आए और बाकी कोई ऑब्वियसली, और सारे ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सारे आउटपुट नहीं आएंगे। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमने एक ऐसा नंबर एंटर किया जो कि 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ओके, मान लीजिए कि हमने 55 एंटर किया, तो ये आउटपुट आना चाहिए 55 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 11। देखिए 55 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 11। ओके, एकदम सही। फिर हम इसको दोबारा रन करें। अब हम क्या आउटपुट चाहते हैं, हम आउटपुट चाहते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 11। तो अगर हम 40 देंगे 40 तो वो 5 से डिवाइड होगा बट 11 से नहीं। देखिए 40 इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 11। 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एकदम सही। उसके बाद हम इससे चेक कर लें इस वाले आउटपुट को कि जब नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए बट 5 से ना हो। जैसे 22 जो है वो 11 से डिवाइड होगा बट 5 से नहीं। तो अब ये वाला आउटपुट हमारा आएगा 22 इज डिविजिबल बाई 11 बट नॉट 5। एकदम सही। अब हम इस इनपुट के लिए चेक कर लें, या मतलब इस आउटपुट के लिए चेक कर लें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं n लिखना भूल गया था, मैं अभी यहाँ पे n लगा देता हूँ। ओके, ये परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमको n से मिलेगी। ओके, अब हम प्रोग्राम रन करते हैं इस आउटपुट के लिए। तो इस आउटपुट के लिए हमें क्या इनपुट देना पड़ेगा, 21। देखिए 21 इज नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 11। तो ये हो गया नेस्टेड इफ का यूज़। और आई गेस कि ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप कोई डाउट है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।